आएगी, निवेश की बात आएगी तो सबसे पहले जमीन की बात आएगी। और जमीन किनके है? जमीन यहाँ के आदिवासियों की है, जमीन यहाँ के मूलवासियों की है। उनकी जमीन आप जब लेंगे और आपके पास पॉलिसी नहीं है, और है भी तो सशक्त नहीं है। देवेंद्र जी, उदय मेहता जी, उनको कार्यक्रम के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। हम भी कल परसों जाएंगे, मिलेंगे। देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है नीट परीक्षा केंद्र से संबंधित परीक्षा है, तो अटैकिंग मूड में जो हम रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी के एनडीए के साथ रहेंगे। उत्थान के लिए हम आवाज उठा सके, उनके लिए आवाज बुलंद कर सके, ये हमारा प्रयास है। उसी क्रम में आज अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ उनके केंद्र समिति की बैठक हुई, उन्हें सम्मानित किया गया और आने वाले समय में जो पार्टी की एक्टिविटीज होंगी उन पर चर्चा की गई। मेजर आदिवासी एरिया जहाँ पे है वहाँ पे आप लोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे क्या जी निसंदेह वो एक चुनौती है। मार्क बास्केदा मेजर ट्राइबल्स एरिया से आते हैं, प्रेमदा आते हैं, और उनको वही टास्क दिया गया है। बहुत जल्द अगले 1 महीने के बाद खेती बाड़ी का दिन समाप्त होने के बाद हम लोग उन क्षेत्रों में कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे। आप दिल्ली गए थे सोनम वांगचुक को समर्थन करने के लिए, सुनने में आ रहा है कि उनको पुलिस मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है मांग सही हो या गलत हो, पहले बातचीत करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए, तथ्यों के आलोक पे निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से एक समाजसेवी व्यक्ति जिन्होंने लद्दाख से लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई आंदोलनों को गांधीवादी तरीके से अहिंसक रूप से करने का कार्य किया, इस प्रकार से डिटेन करना मेरे हिसाब से भारत की जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उसको शर्मसार कर रही है। विपक्ष का सवाल है कि आप जेपीएससी का आंदोलन में रांची नहीं जाते हैं, लेकिन नीट के एग्जाम का आंदोलन के लिए दिल्ली नहीं गया। सवाल का हमारे जो साथी हैं देवेंद्र जी, उदय मेहता जी, उनको कार्यक्रम के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। हम भी कल परसों जाएंगे, मिलेंगे। देखिए राज्य में हमारे बाकी नेता अपनी पहचान पकड़ बना चुके हैं, लेकिन दिल्ली के लिए हमको स्वयं जाना होता। हम दिल्ली प्रतिनिधि नहीं भेज सकते थे, लेकिन राज्य में हमारा प्रतिनिधि काम कर रहा है, हमारे संगठन के साथी काम कर रहे हैं। और देवेंद्र जी दूसरे दिन ही लग गए थे, उदय मेहता जी हजारीबाग में दूसरे दिन से ही हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हाँ, लोगों की ये मांग है कि जरा मातो स्वयं एक बार फिजिकली अपीयरेंस दे। तो निसंदेह कल या परसों जाके महामहिम से मिलेंगे और इस विषय पे बातचीत करेंगे। हेमंत सोरेन दिल्ली में मीटिंग करते हैं, निवेशकों को फिर से झारखंड इन्वाइट कर रहे हैं, तो क्या लगता है जितना है उतना पर्याप्त नहीं है झारखंड? देखिए निसंदेह निवेशकों की आवश्यकता है, पलायन को रोकने के लिए छोटे छोटे उद्योगों की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसियां भी चाहिए। नहीं तो उद्योग तो दुनिया भर के हैं, आते हैं, हमारी जमीनों को लेते हैं, धुआं हमें खाना पड़ता है, पैसा कोई और कमा के ले जाता है। इस व्यवस्था, इस परिपाटी को बदलना होगा। ढंग से विस्थापन की जो पॉलिसी है, विस्थापन आयोग आज घोषणा तक रह गया है, उसके अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं। झारखंड का जो जब उद्योग की बात आएगी, निवेश की बात आएगी तो सबसे पहले जमीन की बात आएगी। और जमीन किनके है? जमीन यहाँ के आदिवासियों की है, जमीन यहाँ के मूलवासियों की है। उनकी जमीन आप जब लेंगे और आपके पास पॉलिसी नहीं है, और है भी तो सशक्त नहीं है, तो इसलिए पॉलिसी बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास पॉलिसी ठीक नहीं है तो उन उद्योगों से आम व्यक्ति का कोई भला नहीं होगा। बीएसएल सामने है, बोकारो पूरा एशिया में जिसका परिचय है, सिंदरी सामने है, पूरे एशिया में जिसका परिचय है, लेकिन वहां के लोकल्स को क्या मिला, ये सवाल है। दिल्ली आप जब गए तो बीजेपी सरकार को लेकर काफी अटैकिंग मोड पे रहे हैं, क्या बात? केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है नीट परीक्षा केंद्र से संबंधित परीक्षा है, तो अटैकिंग मूड में जो हम रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी के एनडीए के साथ रहेंगे। सारे का वेलकम पार्टी का हर जिला में विस्तार हो गया, जिला में अच्छा 1-2 दिन में हो जाएगा, लिस्ट बनकर तैयार हो गया, तो बीच में दिल्ली चले गए, इसलिए